हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रायंगल को पढ़ने वाले हैं एंड इसमें मैं एक वीडियोस का पूरा सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें क्लास 10th में अभी जो 2024-2025 के लिए जो ट्रायंगल का सिलेबस है उसमें से हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, उनके थ्योरम का प्रूफ एंड उन क्वेश्चन के बियॉन्ड भी कुछ एमसीक्यू वगैरह देखेंगे एंड असर्शन रीजन ट्रू फॉल्स, ये सारा चीज़ एक कंप्लीट पैकेज जो है आपका ट्रायंगल का यहाँ पर मिलने वाला है। काफ़ी पेशेंस के साथ देखिएगा। हो सकता है कि अभी जो मैं ट्रायंगल पढ़ाऊँ उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको पता हो एंड इट मे भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें पता ना हो, लेकिन मैं जिस अप्रोच के साथ आपको लेकर जाऊंगा आप मेरे अप्रोच को फॉलो कीजिएगा एंड बिलीव मी, ट्रायंगल आपका वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर क्लास 10th में होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगल में जो पहला चीज है हमारा बीपीटी। तो अभी हम आपको बीपीटी के बारे में कुछ नहीं बताने वाले। बीपीटी जैसे प्रूफ वगैरह है उसके पहले हमें कुछ चीजों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। जैसे बीपीटी को हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं, इसे थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। और मैं चाहूँ तो अभी फटाफट एक ट्रायंगल बनाऊं, पैरेलल लाइन दिस दैट एंड फटाक से मैं प्रूफ कर दूं, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है एंड आपके बैच में वो चीजें नहीं पढ़ाई गई हैं क्लास 9th में, क्योंकि वो क्लास 9th के सिलेबस से रिमूव्ड था। तो पहले मैं उन चीजों को डिस्कस कर रहा हूं। मेरे पे भरोसा रखिएगा, मैंने बहुत बच्चों को अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं एंड मैं जो अप्रोच आपको दूं उसको बिल्कुल अच्छे से आपको फॉलो करना है। चलिए पहले हम ट्रायंगल का, अगर मैं एरिया पूछूं कि एक ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर फिर मैं पूछूं कि ट्रायंगल का एरिया जो है, ट्रायंगल एरिया हमारा इक्वल कब होगा, मान लो कि दो ट्रायंगल है, उन दोनों ट्रायंगल का एरिया कब इक्वल होगा, तो आपका एक कॉमन सा आंसर होगा कि सर इफ बी एंड एच आर सेम। एक और केस हमारा बनता है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ बी एंड एच आर सेम। ये प्रोडक्ट वाले केस को हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है, ये काफी हाई ऑर्डर थिंकिंग हो जा रहा है, बट ये बेसिक थिंकिंग में कि बेस और हाइट अगर हमारा किसी भी ट्रायंगल का सेम होगा तो उसका एरिया जो है आपका सेम होगा। जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल मैं यहां पर बना रहा हूं, ये एक ट्रायंगल लिया, ऐसे एक ट्रायंगल बनाया, इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, ए लिखा इसको बी लिखा, इसको सी लिखा। अब एक बच्चे ने इसी पे एक और ट्रायंगल बनाया, तो अब अगर मैं पूछूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, इसका एरिया क्या होगा, अगर हम इसको बी बोले और यहां से जो हाइट आ रहा है इसको एच बोले, तो अब आपका एक कॉमन आंसर होगा कि सर हाफ इंटू बी इंटू एच। या थोड़ा और अगर इसको मैं समझाना चाहूं तो हम ऐसे बोल सकते हैं ए बी और इसको हम पी बोल देते हैं इंटू सी पी। ये दोनों ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, अच्छे से देखिए। अब आपके मन में होगा सर इसके लिए हाइट तो हमारा मान लेते हैं ये हमने एक परपेंडिकुलर, तो ये दोनों परपेंडिकुलर ये हमारा सेम पैरेलल है, तो आप ये देखोगे कि दोनों का हाइट जो है बिल्कुल सेम है। जब दोनों का हाइट सेम है और सेम बेस पे वो दोनों लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनका ट्रायंगल का एरिया जो है सेम होगा। तो यहां पर एक चीज आपको बिल्कुल अपने माइंड में बैठा लेना है कि एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स
are same if they have common base and between same parallel। अच्छा, इसको समझने के लिए सेम पैरेलल का यहां मतलब है हाइट से, HEIGHT। देखो मान लो कि दो पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, यहां पर एक छोटा सा फिगर बनेगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड यहां पर एक जगह मेरे को दिख रहा है, तो एक ये लाइन और एक ये लाइन हमने लिया, तो यहां से यहां का बीच का जो हाइट होगा वही हाइट यहां से यहां के बीच का भी होगा। बिल्कुल होगा, बोलोगे यस सर। जब ये बिल्कुल सेम हाइट का होगा और सपोज दैट एक हम कॉमन बेस ये ले लेते हैं, तो एक ट्रायंगल हमने ये बनाया ब्लैक से, एक ट्रायंगल और देख लो, एक ट्रायंगल हम यहां से ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा कट मार देता हूं। एक ट्रायंगल हम ऐसे बना सकते हैं, बनेगा। अब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया, यही नहीं आपका तीसरा ट्रायंगल भी हम बना सकते हैं। अगर इस लाइन को थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर ले तो यहां से एक ऐसे ट्रायंगल, एक ऐसे, यानी ब्लू वाला, ब्लैक वाला और ग्रीन वाला जो साइड है, इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया जो है सेम हो रहा है। एरिया सेम क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका बेस कॉमन है एंड दीज ट्रायंगल्स आर प्लेस्ड बिटवीन सेम पैरेलल। क्लियर है? अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो ना, जरूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। यानी कि किसी भी दो ट्रायंगल का एरिया तब इक्वल होगा अगर वो बेस उनका सेम है और उनका हाइट सेम है। क्लास 9th में पहले एक थ्योरम पढ़ाया जाता था, उसी थ्योरम को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। यानी कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया इक्वल होने के लिए उनका बेस एज वेल एज उनकी हाइट को इक्वल होना मांगता है। एक और केस मैंने बताया था कि अगर उनका बेस एंड हाइट का प्रोडक्ट सेम हो, तो उसे भी मैं थोड़ा सा अभी डिस्कस कर दे रहा हूं, बट यहां क्लास 10th में वो अप्लाई नहीं होगा। बट मान लेते हैं कि किसी बच्चे के मन में एक है कि कैसे होगा सर, तो उसको मैं दिखा दूंगा। एक बार आप मेरे स्क्रीन को एक बार अच्छे से देख लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं एंड कोशिश कीजिए कि हर पॉइंट, हर जो जहां पर भी मैंने कुछ लिखा है वो चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तब तो खुशी की बात है, नहीं आ रही तो फिर कमेंट एरिया में आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो जरूर डाल दूंगा। चलिए ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला था कि मैं तुरंत बीपीटी शुरू नहीं करूंगा, तो ये चीज हर बच्चों, क्योंकि बीपीटी में ये वाली कॉन्सेप्ट यूज होने वाली है। अब होता क्या है कि जब हम बीपीटी करते हैं और जब अचानक से बच्चे को एक चीज बताया जाता है तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसे होगा। तो अगर हमें कोई भी जानकारी जो वहां पर यूज होना है, अगर उसका एप्लीकेशन अगर हमें पहले से पता हो तो फिर वो चीज हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो अब मैं बीपीटी को बता रहा हूं। बीपीटी एकदम आपको रटा हुआ होना चाहिए, हालांकि मुझे बिल्कुल रटे हुए फॉर्म में याद नहीं है, तो मैं देख कर पढ़ूंगा, बट उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। कहने का मतलब कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल में एक साइड हम ड्रॉ करते हैं, तो बचे हुए जो दो साइड हैं उन पे जहां पर वो कट करेगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मतलब यही है कि वो जहां पर कट करेगा, तो बचा हुआ जो साइड का रेशियो होगा वो उसके बराबर होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो दिमाग में खिचड़ी हो गया होगा कि पता नहीं इसका क्या होगा, तो मैं आपको समझा रहा हूं।
पहले बीपीटी का जो थ्योरम है और उसका मैथमेटिकल मीनिंग है, पहले हम उसको समझेंगे, फिर हम प्रूफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो बीपीटी यही कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक हम साइड ड्रॉ करते हैं, तो वो जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, डिस्टिंक्ट पॉइंट हमारे ये बन रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर रहा हूं, ये हमारे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है। तो बचे हुए दोनों साइड को वो सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। तो मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। हमने माना है क्योंकि समझाना है मेरे को। तो एक बार फिर से, अगर कोई पैरेलल लाइन किसी भी ट्रायंगल को इंटरसेक्ट करता है तो वो बचे हुए दो साइड को सेम रेशियो में बाइसेक्ट करेगा। तो सेम रेशियो में बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब कि A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी। ये तीनों ट्रायंगल में अप्लीकेबल है। इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो हमेशा बराबर होगा। अगर ये 4 है, ये 5 है, ये 8 है, तो ये फिर 10 होगा। सेंटीमीटर, मीटर, जो भी एक यूनिट ले लिया है। तो पहले इसको समझना जरूरी है कि यानी कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ट्रायंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो पैरेलल ड्रॉन लाइन आपके बचे हुए दो साइड को सेम रेशियो में बाइसेक्ट करेगा। एक बार अच्छे से देखो, ठीक है। अब मैं इसकी प्रूविंग पे आ रहा हूं कि हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो मैंने यहां पर एक ट्रायंगल बना लिया है। अब इसमें देख लीजिए कि गिवन हमारा क्या होने वाला है। गिवन है हमारा ABC इज अ ट्रायंगल एंड DE पैरेलल BC। ये हमारा गिवन है, क्योंकि एक ट्रायंगल के पैरेलल एक साइड जा रहा है DE। हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूफ, इसमें होगा हमारा AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। कंस्ट्रक्शन हम कुछ करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन होगा AB परपेंडिकुलर, इसको हम PQ नाम दे देते हैं, EP एंड AC परपेंडिकुलर DQ। साथ ही साथ ज्वाइन D टू C एंड B टू E। ये हमें ज्वाइन करना है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। ये इतना आपको बिल्कुल या तो समझना है या नहीं तो थोड़ा अपने दिमाग में रखना है कि हमें गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है। वहां जैसे A बाई बी C बाई डी करके मैंने बताया था, यहाँ पर A बाई बी में हम AD बाई BD या AE बाई EC लेने वाले हैं। एंड कंस्ट्रक्शन में हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉन किए हैं
और साथ ही साथ ये जो डॉटेड लाइन है इसको हमने मिलाया है। अब हम प्रूफ देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या होगा, हाफ इंटू बेस। बेस में एडी को लेता हूं, है ना। ये ट्रायंगल को थोड़ा सा, इसका एक छोटा सा पार्ट यहां बना दे रहा हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम इस वाले चीज को कंसीडर करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा हाफ एडी इंटू ईपी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम डीबीई लें तो ये भी हो जाएगा हाफ इंटू, अब डीबीई के लिए मैं आपको बताऊं, ये कुछ ये वाली लाइन हमारी ऐसे यहां तक बढ़ी और ये वाली डॉटेड गई हुई है। तो ये जो ब्लैक वाला ट्रायंगल हमारा बन रहा है इसका एरिया क्या होगा, अगर हम इसको बेस लेंगे तो ये इसके पैरेलल में ये ऐसे आएगा, है ना। तो इसके लिए यही वाली लाइन हमारी हाइट हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बी डी इंटू ईपी। अब इन दोनों एरिया को हम डिवाइड कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू हाफ इंटू एडी इंटू ईपी डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बीडी इंटू ईपी। ये ईपी कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा। नाउ व्हाट वी गेट, एडी बाई डीबी। बीडी भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये जो डबल एल वाई का जो सिंबल होता है ना, इट रिप्रेजेंट सिमिलरली। तो हम जैसे ऊपर जैसे हमने ट्रायंगल एडी एंड बीडी का निकाला, वैसे अगेन हम जो है ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई को हम निकालने वाले हैं। अब यहां पर जब हम एडीई को निकालेंगे ना तो हमारी कहानी थोड़ी सी बदलने वाली है। आपने देखा होगा कि हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रखा है, तो यहां पर फिर से मैं एक शैडो ट्रायंगल मतलब उसी का एक पार्ट में ड्रॉ कर रहा हूं एडीई, और ये वाले परपेंडिकुलर को ले रहा हूं। अच्छा, इधर में हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एडी एंड बीडी का हमने कर लिया, अब हमें एई एंड ईसी का करना है। तो एई एंड ईसी हमारा इधर है, तो हम उधर वाले बेस को लेंगे और ये हमारा डीक्यू जो हाइट है अब ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई कैन बी रिटन एज हाफ एई इंटू डीक्यू, और एरिया ऑफ ट्रायंगल अब हम ईडीसी लेंगे, मतलब कि इसी को हमने बढ़ा दिया और ये जो हमने ऐसे ऐसे कर रखा है ये सी वाला पॉइंट है, इसके लिए हम ले रहे हैं। इसके लिए भी अगर हम बेस ये लेंगे तो ये वाली लाइन हमारा हाइट होगा। तो डीईसी हम लिख लेते हैं, डीईसी इज इक्वल टू हाफ इंटू ईसी इंटू एंड द हाइट इज सेम डीक्यू। अब इसको हालांकि हम फर्स्ट बोल देते हैं। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू हाफ इंटू एई इंटू डीक्यू हाफ इंटू ईसी इंटू डीक्यू। यहां भी डीक्यू डीक्यू कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा एंड इट बिकम्स हमारा एई बाई ईसी। ये सेकेंड, यहां तक करने में मोस्टली बच्चों को ज्यादा मैंने दिक्कत होते हुए नहीं देखा है। दिक्कत तब होता है जब मैं एक अगला स्टेटमेंट दूंगा तो आपको लगेगा कि ये क्या जादू हो गया, है ना। तो अगला स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि हम ये लिख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पर मैंने ट्रायंगल का नाम गलत लिख दिया, ये डीईसी है,
ट्रायंगल DEC। यहां पर ट्रायंगल का नाम बाय मिस्टेक, ह्यूमन मिस्टेक है वो। ये इक्वल होगा क्यों? क्योंकि हैविंग कॉमन बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। अब आपके मन में आता होगा कि ये कैसे है, तो आइए हम इसको समझते हैं। हम अगेन उसका एक शैडो एक यहां पे बनाते हैं। ये है, ये पार्ट ऐसे है और ये वाली चीज ऐसे है, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका हाइट क्या होगा। तो बोलोगे सर इसका हाइट तो ये होगा। अब एक ट्रायंगल आपका ये है, ये एक ट्रायंगल है, इसकी नेमिंग करूं तो ये D वाला पॉइंट है, ये E वाला पॉइंट है, ये B वाला पॉइंट है। तो इसका एरिया देख लो कि DE इंटू हाइट होगा। एक और हम जो ट्रायंगल ले रखे हैं वो ये वाला ट्रायंगल है। अब ये देखो कि दोनों ट्रायंगल में DE जो है कॉमन बेस है एंड B एंड C पॉइंट जो है पैरेलल विद DE है। अब यही चीज मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि दो ट्रायंगल का एरिया कब इक्वल होगा, अगर उनका बेस और हाइट सेम हो। तो यहां बेस हमारा D बिल्कुल सेम है ना, एंड हाइट जो है हमारा, हम यहां पर x से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, हाइट हमारा dx हो जाएगा। हाँ देखो, किसी भी ट्रायंगल का एरिया ना तीन तरीके से आप बेस एंड हाइट कर सकते हो। मान लो कि ये कोई हमने ट्रायंगल लिया, एक तो ये वाला हाइट के साथ हम ले सकते हैं, दूसरा हम ये वाला हाइट के साथ भी ले सकते हैं। अगर हम इस वाले को बेस लें, इस ग्रीन वाले को, तो ग्रीन वाला हाइट लेना पड़ेगा। और अगर हम पिंक वाले को लें, अगर मैं ये पिंक वाला साइड बोलूं तो ये भी हाइट ले सकते हो, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बेस इंटू हाइट कर लिए तो हो गया, नहीं, तीन तीन हो सकते हैं। तो यहां पर हमारा हमने हाइट किसी और को लिया था, हाउएवर बट न्यूमेरिकली सिंस they have common base and placed between same parallel, therefore area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC। ये थर्ड हम बोल देते हैं। अब अगर फर्स्ट को देखो तो ये वाला इससे इक्वल है और ये वाली चीज को हमने इसके इक्वल बता दिया। इसका मतलब कि LHS हमारा इक्वल हो रहा है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1, 2 and 3, यहां फ्रॉम वर्ड लिख दो। वी कैन से नाउ इट इज प्रूव्ड AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। एंड प्रूव्ड लिखना भी जरूरी होता है, इट इज मैंडेटरी, जरूर लिखिएगा। तो ये है आपका BPT का प्रूफ। इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं और इसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह थ्योरम एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। यहां पर हमने केवल एक रेशियो लिया है, AD बाई DB एंड AE बाई EC। BPT में टोटल 6 रेशियो पॉसिबल हैं। उन 6 रेशियो के लिए हम आपको अगले वीडियो में उसको आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। अगर इस वाले में आपको कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट में मेरे को बताइए, मैं उसके लिए एक इंडिविजुअल जो भी टाइम लगेगा मैं आपको जरूर आपके डाउट को बताऊंगा। और अगर मेरा समझाना, मेरा पढ़ाने का अप्रोच आपको अच्छा लगता है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। एंड चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ, अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हो। चलिए, तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। थैंक यू, पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।